राजू एक शहर में छोटी सी कंपनी का मालिक था। उसके यहाँ कई एम्प्लॉय काम करने के लिए लगे हुए थे। उसमें से सबसे सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल, एक उसके पास एक सेक्रेटरी भी काम करती थी, जो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी रहती थी। राजू उस सेक्रेटरी को बेहद पसंद करता था और मन ही मन में सोचता था, कहीं इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरा जीवन एकदम सुखी से हो जाएगा। मैंने अभी तक शादी नहीं की है, मेरे को मन जैसी लड़की मिली नहीं है, पर मैं इससे बात करूं तो लोग क्या कहेंगे, मेरे एम्प्लॉय क्या कहेंगे कि साहब जी इस सेक्रेटरी को क्या कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। पर मैं क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब ये सेक्रेटरी ही बनकर रह जाएगी, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं इसके बिना मर जाऊँगा। करूँ भी तो क्या करूँ। अगर राजू से कोई ऑफिस में मिलने आता था तो उस राजू का कहीं भी मन ही नहीं लगता था। बाहर बैठी सेक्रेटरी को ही देखता रहता था और सोचता था, वाह क्या ज़िंदगी है, कितनी खूबसूरत है, मेरा तो इसके बिना मन ही नहीं लग रहा। क्या होगा, कब सुनेगी, कब मेरे प्यार का इजहार करेगी। वाह कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सेक्सी है, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। काश एक बार हाँ बोल दे और बोले, साहब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पर उधर सेक्रेटरी भी मन ही मन में बॉस से प्यार करती है, लेकिन वह बॉस होने की वजह से उससे कुछ कह नहीं पाती है और मन में सोचती है कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। अगर बॉस मेरे से शादी कर लेंगे तो मेरी भी ज़िंदगी बन जाएगी, मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और मैं अपनी ज़िंदगी सुखी से जीने लगूंगी। अगर बॉस से बात करूं भी तो कैसे करूं, कहीं बॉस नाराज़ होकर मुझे नौकरी से भी ना निकाल दें। वो बॉस हैं, मैं और यहाँ की एक नौकर हूँ। मैं हमारा बिल्कुल भी मेल नहीं बैठ रहा है। बॉस एकदम हॉट, एकदम पर्सनैलिटी के सुंदर हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन बॉस में ही लगा रहता है। या क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, काम में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एक दिन राजू बहुत टेंशन में बैठा हुआ था और सोच रहा था, आज मैं इस सेक्रेटरी से बात करके ही मानूंगा, या तो कुछ भी हो जाए। और वह सेक्रेटरी के लिए फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर ये क्या, उसका मन एकदम कांप उठता है, कहीं सेक्रेटरी उसे कुछ भला बुरा ना कह दे। मैं करीब करूँ भी तो क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं काश ऐसा हो जाता कि अगर सेक्रेटरी आकर मुझसे बोल देती कि साहब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इतना अच्छा हो जाता था। पर वो बहुत हिम्मत करके सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता है और सेक्रेटरी को अपनी ऑफिस में आने के लिए कहता है। जैसे ही सेक्रेटरी उसके पास आती है तो वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर सेक्रेटरी समझ जाती है। जैसे ही सेक्रेटरी उसके पास आती है वो कुछ नहीं कहता, सेक्रेटरी आकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और फ़ोन वह बंद नहीं करता, दोनों उसका फ़ोन चालू रहता है। सेक्रेटरी भी मन में सोचती है कि खास आज बॉस मुझसे बोल दें आई लव यू। और राजू भी बहुत देर तक कुछ सोचता रहता है। फिर वह सेक्रेटरी से कहता है कि आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। जिससे सेक्रेटरी सहमत हो जाती है और आने के लिए हाँ कर देती है। सेक्रेटरी के मन में भी लड्डू फूटने लगते हैं कि शायद मेरा काम हो जाए। इधर राजू मन ही मन में सोचने लगता है कि आज घर पर बात करके ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, बात करके ही मानूंगा। जैसे ही देर रात शाम हो जाती है और सेक्रेटरी बॉस के घर पर पहुंच जाती है, बॉस बिना डरे हुए राजू उससे कहता है कि सुनो टीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें मन ही मन में बहुत दिनों से चाहता हूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर सकूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम इस बात से सहमत हो। तो सेक्रेटरी भी खुश हो जाती है और कहती है, बॉस मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं कह नहीं सकती, हमारे दोनों की मन की इच्छा आज पूरी हो गई, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। फिर वह दोनों धूमधाम से शादी कर लेते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सेक्रेटरी के भी मन की इच्छा पूरी हो जाती है और राजू के भी मन की इच्छा पूरी हो जाती है। अब राजू वर्सेस टीना दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हो जाते हैं और वह हनीमून के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ एक होटल बुक कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जीने लगते हैं। राजू सोचता है क्या बीवी मिली हुई है मुझको, उधर सेक्रेटरी भी सोचती है कि मैं अब पूरे इंडस्ट्री एरिया की मालिक बन गई हूँ। और दोनों हनीमून से लौटकर अपने वापस ऑफिस में आ जाते हैं और मिलकर दोनों का ऑफिस का काम अच्छे तरीके से करने लगते हैं। राजू की अगर कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो टीना ऑफिस जाती है, अगर टीना नहीं जाती तो राजू जाता है। कभी दोनों साथ मिलकर पूरी ऑफिस को बहुत अच्छे से चलाते हैं और दिन ही दिन उसको बढ़ाते जाते हैं। कभी किसी दिन बहुत दिनों बाद एक बड़ी फैक्ट्री बना लेते हैं, अब वो बहुत अमीर आदमी बन जाते हैं।
मन ही मन में राजू सोचता है कि टीना से शादी करके मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। उधर टीना भी सोचती है कि मैंने भी शादी करके बहुत अच्छा काम कर लिया है।